बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSC 1 केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो पेपर में आने के चांसेस हैं। द ब्रांचेस दैट डील विद कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ये आ भी जाता है तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आ जाता है कि अगर ये MCQs आ जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है तो आप ये लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, Which of the following is an example of element? Water, oxygen, सोडियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, a mixture that has uniform composition throughout is called homogeneous mixture, कंपाउंड, एलिमेंट या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसमें हमारे पास है होमोजेनियस मिक्सचर। द SI यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, किलोग्राम, मोल या न्यूटन। तो इसका हमारे पास किलोग्राम, B इज अवर आंसर। उसके बाद एटमिक स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे थे तो MCQs हमने वो भी रख लिए। द चार्ज of a neutron is positive, negative, neutral, none of the above। तो आंसर नंबर C है न्यूट्रल। तो अगर आपको नहीं पता न्यूट्रल क्यों होता है तो आप जाके मेरी वीडियो, मैंने इसमें पूरी न्यूक्लियस पे पूरी वीडियो बनाई गई है, तो आके चैनल में देख सकते हैं। Which scientist discovered the nucleus of an atom? थॉमसन, जोहन डाल्टन, रदरफोर्ड या बोहर। तो रदरफोर्ड ने हमारी डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट इज विच सब्सटेंस पार्टिकल इज द लाइटेस्ट? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटमिक मास, एटमिक नंबर, वैलेंसी या आइसोटॉप्स। तो इट्स एटॉमिक नंबर, आंसर B इज अवर आंसर। क्वेश्चन, अच्छा ये चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग से लिया है। ये सारे आपके हमने चैप्टर से ही बनाए हैं, ये कोई बाहर से नहीं है और ये 5 बाईस की बुक है। कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ प्रोटॉन या गेन ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हमारे पास B है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइकॉनिक बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल या नॉन ऑफ अबव। तो हमारे पास ये वाला आंसर है मेटल एंड नॉन मेटल। आंसर C इज अवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइकॉनिक कंपाउंड? H2O होता है वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, NH3। तो हमारा आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने पूरी बुक में से ही, और अगर हमें मिले तो हम इंशाल्लाह आपको और मज़ीद बताएंगे। जो बहुत चांसेस हैं कि इनमें से ऑलमोस्ट 10 तो आ ही सकते हैं आपके पेपर में। Which state of matter has neither fixed shape nor fixed volume? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो हमारे पास है गैस, ना उसकी कोई शेप होती है ना उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। 13 is the process in which a solid directly changes into gas is called evaporation, condensation, सब्लिमेशन या मेल्टिंग। तो इसमें आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस होता है सॉलिड चेंज इनटू गैस, सॉलिड चेंज हो जाता है गैस में सब्लिमेशन प्रोसेस में।
Which of the following is an example of physical change? Burning of wood, rusting of iron, boiling of water, digestion of food. तो हमारे पास है boiling of water, physical change है। और ये हमारे wood हमारे पास जब हो जाती है, बर्न हो जाती है, तो आपको पता है कि वो अपनी वापस स्टेट पे नहीं आ सकती, तो इसलिए वो हमारे पास फिजिकल नहीं है, वो हमारे पास केमिकल है। और ये भी बहुत टाइम आया है, मतलब पिछले आप अगर पास पेपर देख लें तो उसमें ये बहुत टाइम आया है कि ये वाला MCQs। नेक्स्ट है एसिड एंड बेसिस चैप्टर से है। द pH ऑफ एन एसिडिक solution is less than 7, equal to 7, more than 7 है exactly 10। तो ये हमारे पास less than 7, less than 7 is our answer। Which of the following is a strong base? Strong base कौन सी है? HCl, NaOH, H2SO4, HNO3। तो यहाँ पे हमारे पास NaOH आंसर है। नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3 इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विनीगर, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें हमारे पास बेकिंग सोडा ये हमारे पास है, ये इसका कॉमन नेम है NaHCO3, ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन चैप्टर से आ जाता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, exothermic reaction, neutralization reaction, none of above। तो इसमें है exothermic reaction। Number 19, rusting of iron is an example of oxidation, reduction, physical change या sublimation। तो इसका है ऑक्सीडेशन, हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जाम्पल है। A balanced chemical equation follows the law of conservation of mass, conservation of energy, conservation of charge, conservation of motion। तो इनमें से हमारे पास है conservation of mass, A is our answer। ओके, नेक्स्ट अवर इज पीरियोडिक टेबल से भी हमने किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जाके शॉर्ट्स में हमारी देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चन भी। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या वैलेंसी। तो इसका है एटॉमिक नंबर, नंबर बी इज अवर आंसर। Which group of element is called noble gases? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो हमारे नोबल गैसेस कहते हैं ग्रुप 18 को। जो हमारे ग्रुप नंबर 8 मतलब अब आपको पता है कि थोड़ा हाई हो गया, तो इसको अब हम क्या कहते हैं, 18 कहते हैं ग्रुप नंबर 8 को। ओके, Which of the following is an alkali metal? ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन या कार्बन। तो हमारे पास सोडियम हमारे इसका आंसर है कि सोडियम हमारे पास एल्कली मेटल है। नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल है, ये भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बीच में आता है, फुल चैप्टर नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। विच नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये सल्फर, कार्बन, ग्राफाइट, फॉस्फोरस या नाइट्रोजन। इसका है कार्बन, ग्राफाइट। क्वेश्चन बी इज अवर आंसर। The ability of metal to be drawn into wires is called malleability, ductility, hardness या conductivity। तो हमारे पास है डक्टिलिटी इज अवर आंसर। वो एबिलिटी मेटल की जो हमारे पास वायर्स को, जो हमारे पास अगर ये भी आ सकता है डक्टिलिटी क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26, द मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर। तो हमारे पास सिल्वर इज अवर करेक्ट आंसर। Fundamental of chemistry, it's important. The simplest form of matter that cannot be broken down by chemical means is called compound, mixture, element, solution। तो ये हमारे पास element। Which of the following is not a branch of chemistry? Analytical chemistry, organic chemistry, physical chemistry या astronomy। तो हमारे पास 3 is our answer, astronomy।
अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर? सॉल्ट वाटर, शुगर सोल्यूशन, एयर, ऑयल एंड वाटर। तो इसमें से ऑयल एंड वाटर इज अवर आंसर। A chemical formula represents the name of compound, the ratio of atoms in a compound, the physical state is of a substance या the shape of the molecule। तो हमारे पास chemical formula होता है, वो कहता है the ratio of atoms in a compound। ठीक है। आगे है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास MCQs। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू एटमिक नंबर, मास नंबर और एटमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एटमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? मास नंबर और एटॉमिक नंबर के। बी इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है पीरियोडिक टेबल की, बिकॉज इट्स टू इम्पॉर्टेंट। अच्छा, द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 8 या 18। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या द सेम mass number but different atomic number, different number of proton, या completely different chemical property। तो स्टूडेंट अगर आइसोटॉप्स का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आइसोटॉप्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर तो हमारे पास ये है द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आप ये लिख सकते हैं आइसोटॉप्स किसको कहते हैं? द सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उससे हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। उसके बाद आता है द एटमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या बोथ ए एंड सी। तो इसका हमारे पास है बोथ ए एंड सी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ओके, दिस आल्सो इम्पॉर्टेंट। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और ये आ सकते हैं। 50% चांस है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है लॉन्ग में, वो भी। आइकॉनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूज ऑफ न्यूट्रॉन्स या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे पास 20 हमारे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवलेंट कंपाउंड? NaCl, H2O, CaO, MgCl2। तो इसमें से H2O हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। दिस इज इम्पॉर्टेंट आल्सो। What is the valency of oxygen? 1, 2, 3, 4. It's easy, bro. So students, 2 is our answer. State of matter, which of the following processor is a physical change? Burning of paper, rusting of iron, melting of ice, digestion of food. So melting of ice is our physical change. The gaseous state of matter has fixed shape and volume, fixed shape but no fixed volume. Okay, no fixed shape and no fixed volume, fixed shape but no fixed shape। वॉल्यूम फिक्स होगा पर शेप फिक्स नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारे पास फिक्स शेप भी नहीं होगी और ना फिक्स वॉल्यूम होगा हमारे पास गैसियस स्टेट में। पीछे भी हम ये पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वही है जो जैसे पहले भी था कि आपके पास इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना फिक्स कोई शेप होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज़ 50 सेल्सियस, 100 या 150 या 200। तो इसका आंसर है 100 सेल्सियस। अगला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से। तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? NaOH, C2O, N2SO4 या NH3। तो इसका आंसर है C, H2SO4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू येलो, ग्रीन, ब्लू या नो चेंज। तो इसका आंसर है ब्लू, C वाला। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत स्टूडेंट्स। विथ व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर? 0, 7, 14 या 10। तो इसका हमारे पास है 7, आंसर B। उसके बाद नेक्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड कंबक्शन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन। तो इसका हमारे पास आंसर है एसिड और बेस के हमारे जो रिएक्शन होता है उसको हम कॉल करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या सब्लिमेशन? तो इसका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या ऑक्सीडेशन या डिस्प्लेसमेंट? तो इसका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ से भी सकता है शॉर्ट में क्या होता है, तो आप बोल दें द रिएक्शन इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी ऑब्जॉर्व की जाती है वो एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से आ जाते हैं, आगे पीछे हो गए हैं स्टूडेंट्स, इट्स ओके, बट अगर आप ये कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डेंसिटी? तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हमारा आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या क्लोरीन? नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा होता है? 18, 8 होता है, मतलब 8 और 18। तो उसमें हमारे पास आर्गोन आता है, नाइट्रोजन हमारे पास नहीं आता, ऑक्सीजन भी नहीं आता और क्लोरीन 7th में आता है और ऑक्सीजन आई थिंक सो 6 में आता है। और तो हमारे पास आर्गोन इसका आंसर है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको आपने रिवाइज करना ज़रूरी है। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सेम एटॉमिक नंबर, द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द सेम एटॉमिक मास? तो इसका हमारे पास आंसर है द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल्स, विच मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आयरन, मरकरी और कॉपर और एल्यूमिनियम। तो मरकरी हमारे पास रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सल्फर, ये मेरे ख्याल से हम इसको पहले भी कर चुके हैं। कार्बन ग्राफाइट या फॉस्फोरस या नाइट्रोजन? तो हमारे पास है कार्बन ग्राफाइट। उसके बाद है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड डक्टिविटी, मैलिबिलिटी, कंडक्टिविटी और हार्डनेस? तो इसका है मैलिबिलिटी, बी इज आवर आंसर। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेटालर्जी और सब्लिमेशन? तो हमारे पास है मेटालर्जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन इज कॉल्ड कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, सॉल्यूशन? तो इसका हमारे पास आंसर है एलिमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक या फिजिकल या एस्ट्रो? तो एस्ट्रोनॉमी हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री की नहीं है। वैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ भी देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री आगे उसके लग गया, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो ये इधर से पता लग गया ये 3 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं और ये वाली इसके साथ नहीं है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है ही नहीं। हमारे पास सेकंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर? सॉल्ट वाटर, शुगर सोल्यूशन, एयर, ऑयल एंड वाटर? तो ऑयल एंड वाटर इज अवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, आई थिंक ये हमारे पास दोबारा आ गया है, द नेम ऑफ कंपाउंड, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इन अ कंपाउंड या द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस या द शेप ऑफ मॉलिक्यूल? तो अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे केमिस्ट्री की बुक के जो आपको हमने बता दिए। अगर हमें और कोई इंपॉर्टेंट लगा तो इंशाल्लाह हम आपको साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये आपकी बुक की 5 पेज से है और इस यहाँ से कोई से बाहर से नहीं दिया और अगर इंशाल्लाह इसके बीच में से आपका सारा पेपर आएगा और अगर हम और रिसर्च करके जो हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पेपर्स में ये आते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह यही आएंगे।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।